इसके बाद हमारे पास ये एक सवाल है, प्रश्न है जीवन भंडारी साहब का कि जब सनातन धर्म पहले से है तो इस्लाम को मानने की आवश्यकता क्या है। इसे मैं और सिंपल कर दूं सवाल को, तो किया नहीं गया था इन शब्दों में लेकिन मैंने दोहराया था। तो ये सवाल वैसे ही है कि अल्लाह और ईश्वर, अल्लाह मुसलमानों का और ईश्वर हिंदुओं का, तो इस्लाम मुसलमानों का और सनातन धर्म हिंदुओं का। अभी तो मैं सिंपल बात रखूं आपके सामने कि इस्लाम का मतलब टोटल सेल्फ सरेंडर बिफोर द विल ऑफ गॉड, पूरे तरीके से आत्मसमर्पण, उसके अपने मालिक की इच्छा के अनुकूल जीवन बिताए, समर्पित कर दे, अपनी इच्छाओं को रोके, उससे टकराने नहीं दे। ये समर्पण जो है ये इस्लाम है। सनातन धर्म, अब जो लोग जिन्होंने समर्पण नहीं किया कहते अपने आप को मुस्लिम है, करते कुछ भी है, तो वो सरकारी रिकॉर्ड में तो हो जाएंगे, कहलाएंगे, यहां पर मुसलमान खुद भी क्लेम करते रहेंगे, मुसलमान के घर जन्म ले लिया, लेकिन वो ईश्वर की सूची में मुस्लिम नहीं निकलेंगे। धर्म दिया सनातन धर्म, वो जो चला आ रहा है, अर्थ है इसका सदा से सीधा चला आ रहा, जो चला आ रहा है उस इस्लाम हम कहे या सनातन धर्म बोले, हम माना ये जाता है इस्लाम का तो ग्रंथ कुरान है। कुरान ने तो कहा कि सारे जितने पहले ईश ग्रंथ आए सब में आस्था रखना, माना जाता है इस्लाम का ग्रंथ कुरान है, यानी सिर्फ कुरान है। अच्छा ठीक है, जो लोग मानते हैं कि इस्लाम का ग्रंथ, तो फिर वो कुरान के अनुसार खाली इतना मानने से काम नहीं चलता, कुरान के अनुकूल अपना जीवन बिताते हैं, नहीं बिताते हो तो एक मार्गदर्शन था, नहीं बिताते तो फिर इनकार करने वाले हो गए ना, इनकार करने वाले को तो काफिर कहते हैं। अच्छा, जो लोग सनातन धर्म, वहां पर भी ईश्वर की वाणी आई, ईश्वर की वाणी जिसे शब्द ब्रह्म कहते हैं, जिसे सौता प्रमाण कहते हैं, जिसको ये कहते हैं कि इस सारे धर्म का आधार इसके ऊपर है, जो हमारा वेदो अखिलो धर्म मूलम, वो तो वेद है, ईश्वर की वाणी वेद है, बाकी ऋषि मुनियों की कृतियां हैं। हद ये कि मैं आखिरी बात कह रहा हूं, एक साधारण, एक जनरल जो एक फैली हुई है, एक मिसकंसेप्शन फैला हुआ है कि लोग कहते हैं गीता वाणी है उनकी, ईश्वर की वाणी। गीता तो महाभारत का एक भाग है ना, महाभारत का एक भाग है। गीता जब महाभारत का एक भाग है और महाभारत के एक राइटर थे, एक लेखक थे, तो फिर गीता भी किसी लेखक की हो गई ना। वो उसको ये नहीं कह सकते कि वो ईश्वर की वाणी थी। श्री कृष्ण ने कुछ कहा था, श्री कृष्ण को जो भी माने हुए उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन श्री कृष्ण ने कुछ कहा था, ये तो कोई रिपोर्ट कर रहा है। श्री कृष्ण ने खुद थोड़ी लिखा बैठकर, ये रिपोर्ट गीता के अनुसार संजय कर रहे हैं, और संजय वहां पर थे या नहीं थे ये लिख रहे हैं। वो ये डिटेल जो है ये वेद व्यास जी है, जिन्होंने भी रामायण लिखी, वो लिख रहे हैं। मैं फिर वापस आ रहा हूं इधर के, ईश्वर की वाणी, खुदा का कलाम, तो जो बहुसंख्यक, एक बड़ी संख्या, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो सनातन धर्मियों की है, वो इस बात को मानते हैं कि वो तो वेद है। फिर बाकी ऋषि मुनियों की कृतियां चाहे वो जितने महान थे, वहां कुछ कमियां हो सकती हैं, वेद को कहते हैं ईश्वर की वाणी। तो जो वेद के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर रहे वो सनातन धर्मी कैसे? अगर जीवन भंडारी साहब आप वेद के अनुसार, वेद आपके घर में हो, आपने अध्ययन किया हो, भी जानते भी हो वेद क्या कह रहे हैं, ये तीनों चीजें जरूरी है, तब तो उसके अनुसार चलेंगे। या चाहे जो कोई भी बता दे कि नहीं वेद ये कह रहे हैं, ये तो लोग अलग अलग भिन्न भिन्न बातें बताते हैं, और अलग अलग यहां पर बहुत से मौलवी अलग अलग बातें बताते होते कुरान के बारे में। तो देख क्यों नहीं लेते हो, अध्ययन क्यों नहीं कर लेते? अगर आपके यहाँ है, आप उसके अध्ययन करते हैं, ये जानते हैं कि क्या कह रहा है वो, उसके अनुसार चलते, तब आप हैं सनातन धर्म। जैसे ये मुसलमान नहीं होंगे उसकी ईश्वर की दृष्टि के अंदर, मुस्लिम नहीं कहलाएंगे जो उसके अनुसार कर्म नहीं कर रहे, यहां पर अपने आप को कहते रहे। तो फिर जो कुरान में आस्था रखता है वही मुस्लिम होगा ना, और उसके अनुसार कर्म करेगा, तब जो वेदों में आस्था रखता है वही तो सनातन धर्मी होगा, और उसके अनुसार कर्म करेगा तब। अगर ये परिभाषा हो तो मैं आपके बारे में ज्यादा नहीं जानता भंडारी साहब, लेकिन शायद मैं आपसे ज्यादा बढ़कर सनातन धर्मी कहलाने का अधिकारी हूं, इसलिए कि मैंने चारों वेद पढ़े, अक्षरशः पढ़े हैं, सबको पूरे को समझने का प्रयास किया है,
और उसके अनुसार मैं, उसके बहुत बड़े हिस्से के अनुसार मैं जीवन व्यतीत करता हूं, तो सनातन धर्मी मैं हूं, आप हैं। अगर आपने ये सब नहीं करते या आपने नहीं किया हो तो आप जानते होंगे। या फिर बाकी और जितनी भीड़ नजर आ रही है उनके बारे में हम बात कर लें। उनके तो घरों में है नहीं, उन्होंने देखे नहीं, मेजॉरिटी ने जीवन में एक दफा भी दर्शन नहीं कि वो सनातन धर्मी है, तो फिर असल में धर्म के बारे में जानते ही नहीं। और मुसलमान भी धर्म इस्लाम के बारे में जानते नहीं। जब जानते होते तो फिर कुरान ये बताता है कि ये सनातन धर्म और कोई अलग अलग नहीं है। इस्लाम ये अलग अलग भाषाओं में नाम है, ये कुरान कहता है। कुरान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आम लोग ऐसे मानते हैं इसलिए कि मुसलमान ऐसे ही कहते हैं, अधिकांश मुसलमान, कि इस्लाम जो है उसके फाउंडर थे, उसके संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी सिंपल सी बात है, आपने भी सुन रखी होगी, जो साथ में ये भी कहते हैं मुसलमान अंतिम ईशदूत थे इस्लाम के। अगर अंतिम थे तो कोई पहला भी होगा ना, कुछ बीच में भी होंगे, संस्थापक कहां से हो जाएंगे? पहला तो शुरू से मार्गदर्शन की जरूरत है ना, जहां से मानवता शुरू हुई है, तो फिर पहला इंसान होगा, पहला ईशदूत तो जो यहां पर आया। असल में तो बात यह है कि ये 1400 साल पहले थोड़ी शुरू हो जाएगा। ये अलग बात है कि 1400 साल पहले जो कुछ आया उसका दावा ये है कुरान का। मैं भी सिर्फ दावे की बात कर रहा हूं, वो तो फिर आप पढ़ें तो फिर आपको मालूम। उसका दावा ये है कि उसने उसी धर्म को रिन्यू किया जो सनातन धर्म था, जो पहले से चला आ रहा था, उसका नाम पहले सनातन धर्म था। कुरान की एक आयत ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये इस्लाम दीन क़य्यिम है। दीन कहते हैं, ट्रांसलेशन में कर रहा हूं अनुवाद, धर्म को, मजहब को नहीं। और क़य्यिम कहते हैं वो जो सदा से कायम हो, सीधा चला रहा। सनातन कहते हैं उसे संस्कृत में, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट ट्रांसलेशन है उसका। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये इस्लाम जो है ये सनातन धर्म ही है। ये तो तब जब आप कुरान और वेद दोनों का अध्ययन करें, अच्छी नीयत के साथ में करें। ये कीड़े निकालने वाले जब करेंगे ना, जब दिमाग के अंदर टेढ़ होगी, कोई चाहे खास चश्मा लगाकर जब करेंगे, तो कुरान वाले उसके अंदर 1000 कीड़े निकालेंगे वेद के अंदर, और वेद वाले इसके अंदर 1000 कीड़े निकाल, कहेंगे नहीं ये हमारा, वो उनका, ये झूठ है, ये कहेंगे वो झूठ है। ये कहने वाले हैं, वो बड़े धार्मिक बनते हैं सारे। बात हकीकत ये है कि कुरान ये कहता है कि ये इस्लाम सनातन धर्म है। कुरान ने वेदों की पुष्टि की, इसलिए मैं वेदों में आस्था रखता हूँ। वेद आदि ग्रंथ थे। कुरान ने कहा वइन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन, ये कुरान तो आदि ग्रंथों में है, यानी यही शिक्षाएं। अब ये धुई तो आपकी इस स्टेज के ऊपर यहां पर आकर आ रही है कि सनातन अगर ठीक है तो मैं इस्लाम में क्यों आऊं? आप सनातनी बनिए ना, इस्लाम में होंगे। और ये मुसलमान जो है ये वाकई कुरान को माने ना, सनातन धर्मी होंगे। ये दुई तो इसलिए है, ये सिर्फ शब्दों पे झगड़ रहे, जानते नहीं है अपने अपने ग्रंथ को। अपने को जानते तो दूसरे को नहीं जानते। तो ये दुई इसलिए है, कुरान ने तो कहा कि उन सब पर आस्था रखना जितने पहले ईशदूतों के माध्यम से ग्रंथ यहां पर आए, तो हम उसमें आस्था रखते हैं। और ये दुई हमारे पास नहीं है। इतनी सी बात तो है जरूर कि, और समय बहुत हो रहा है तो इसलिए मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अब आगे नहीं चलूँगा। कभी अगर प्रश्न आएगा कोई और तो फिर मैं उसको ले सकता हूँ। किसी किताब के बहुत से एडिशन छपे, छपते चले आ रहे हैं एक ज़माने से, मूल बात एक ही थी। एडिशन बहुत से छपे, आप कौन सा पसंद करेंगे, पहला या आखिरी? ये लेटेस्ट एडिशन है। बहरहाल मूल मान्यताओं में कोई अंतर नहीं, जरा सा भी कोई अंतर नहीं। तो इसमें आप सनातन धर्मी, आप जब तक ये दो ही मानते हैं, मैं आपसे कहूंगा आप पक्के सनातन धर्मी बनिए। लेकिन ऐसे सनातन धर्मी बनिएगा कि उसके अंदर आस्था भी रखें, उसकी सही बातों को माने और उसके अनुसार अपने कर्म भी करें। हम आपको मानेंगे कि आप इस्लाम पर हैं।